नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 140 करोड़ भारतीयों के उस ऐतिहासिक सपने के सच होने और भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बनने की खुशी में झूम रहे हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है 400 लाइक्स। तो देखते हैं आज कितने सच्चे हिंदुस्तानी इस ऐतिहासिक जीत पर अपना प्यार और समर्थन दिखाते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने रोमांच और उत्साह की सारी सीमाएं पार कर चुका है। पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज फाइनल महामुकाबला आज दुनिया के सबसे विशाल और भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। आज पूरा अहमदाबाद क्रिकेट के जुनून में डूबा हुआ नजर आ रहा था। स्टेडियम की चमचमाती फ्लड लाइट्स, हजारों दर्शकों की गूंजती आवाजें और चारों तरफ लहराते तिरंगे ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो जाएं। मैदान के एक छोर पर थी कप्तान सूर्यकुमार यादव की दमदार और आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम, जो इस ट्रॉफी को जीतकर इतिहास रचने के इरादे से उतरी थी। वहीं दूसरी ओर मिचेल सैंटनर की समझदार और खतरनाक न्यूजीलैंड टीम भी पूरी तैयारी के साथ भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। इस बेहद रोमांचक और दबाव भरे फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद सबकी निगाहें भारतीय बल्लेबाजों पर टिक गईं कि आखिर आज फाइनल में टीम इंडिया कैसी शुरुआत करती है। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद बड़े स्कोर की नींव रखने और रनों की बरसात करने के इरादे से भारत के दो विस्फोटक ओपनर मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस बड़े फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की सबसे अहम जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी पारी की शुरुआत करने आए। शुरुआत से ही मैट हेनरी अपनी सटीक लाइन लेंथ और अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन को काफी दबाव में रखने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती कुछ गेंदों में संजू सैमसन को रन बनाने में थोड़ी परेशानी भी नजर आई और उनका खाता खुलने में समय लग रहा था। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री के पार भेजते हुए जोरदार चौका लगाया और इसी के साथ अपना खाता भी खोल लिया। इस शानदार शॉट के साथ पहले ओवर से भारतीय टीम के खाते में 7 महत्वपूर्ण रन जुड़ चुके थे। अब बारी थी पारी के तीसरे ओवर की, जिसके लिए गेंदबाजी पर जेकब डफी को लगाया गया। लेकिन इस ओवर में मुकाबले का रंग थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। हाल के मैचों में अपने फॉर्म को लेकर चर्चा में रहे अभिषेक शर्मा ने यहां शानदार जवाब दिया और ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 दमदार चौके जड़ दिए। वहीं इस ओवर का शानदार अंत संजू सैमसन ने किया, जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खूबसूरत टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में भेजते हुए एक और चौका बटोर लिया। इस तरह भारतीय टीम को इस बड़े फाइनल मुकाबले में एक मजबूत और धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह भी अब चरम पर पहुंचने लगा था। अब रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन इस पारी का चौथा ओवर लेकर आए, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद आक्रामक अंदाज में की। अभिषेक शर्मा ने फर्ग्यूसन की रफ्तार से बिल्कुल भी घबराए बिना पहले एक करारा चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर उनका जोरदार स्वागत कर दिया। दुनिया के तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले फर्ग्यूसन को अभिषेक ने शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया था। जब इस ओवर में संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। सैमसन को एक गेंद पर टॉप एज का थोड़ा सा सहारा जरूर मिला, लेकिन किस्मत भी आज उनके साथ नजर आ रही थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने जबरदस्त टाइमिंग के साथ एक और शानदार चौका जड़ दिया। केवल चौथे ओवर तक ही भारतीय टीम के दोनों ओपनरों ने मिलकर 50 रनों की तेज अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। न्यूजीलैंड की टीम अब शुरुआत से ही दबाव में दिखाई देने लगी थी और इसके बाद पारी का 5वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर मैट हेनरी को बुलाया गया। लेकिन इस बार हेनरी अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटके हुए नजर आए। इस ओवर में उन्होंने लगातार 4 वाइड गेंदें डाल दी, जिससे साफ दिख रहा था कि दबाव अब गेंदबाज पर आ चुका है। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक जोरदार छक्का लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब पारी का छठा ओवर डालने के लिए जेकब डफी एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने अपना असली आक्रामक रूप दिखा दिया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर उन्होंने 2 दमदार चौके और एक शानदार छक्का लगाकर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया।
ऐसा लग रहा था कि अभिषेक इस फाइनल मुकाबले में अपने पुराने विस्फोटक फॉर्म में जबरदस्त वापसी कर चुके हैं। फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और खूबसूरत चौका लगाते हुए सिर्फ 21 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर अब 7वां ओवर लेकर खुद कप्तान मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को थोड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका निकाल लिया। हालांकि अब पारी का 8वां ओवर डालने के लिए न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रचिन रविंद्र गेंदबाजी पर आए और आते ही उन्होंने कमाल दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक हो चुके अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और विकेट कीपर टिम सिफर्ट ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हुआ। अब नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन मैदान में उतरे। आते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। रचिन रविंद्र के उसी ओवर में ईशान किशन ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ते हुए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने केवल 8वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब बाद 10वां ओवर डालने के लिए जेम्स नीशम को गेंद थमाई गई। इस ओवर में संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और 2 बेहद खूबसूरत चौके जड़ दिए। अब ऐसा लगने लगा था कि इन दोनों के बीच एक और बड़ी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह फीकी पड़ती नजर आ रही थी। अब 11वें ओवर में एक बार फिर कप्तान मिचेल सैंटनर गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार ईशान किशन ने उनकी तीसरी गेंद पर अपना क्लास दिखाते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली और इस वर्ल्ड कप में लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए एक नए हीरो के रूप में उभरे थे, जो हर बड़े और नॉकआउट मुकाबले में टीम के लिए अहम योगदान दे रहे थे। अब गेंदबाजी करने के लिए फिर से लॉकी फर्ग्यूसन आए, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन का अर्धशतक पूरा हुआ, उन्होंने और भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। फर्ग्यूसन के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने लगातार 2 जोरदार छक्के जड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी एक शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका हासिल कर लिया। देखते ही देखते संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरती नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की स्थिति में नहीं है। अब 13वां ओवर डालने के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को लगाया गया, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। ईशान किशन ने हेनरी की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की परेशानी और बढ़ा दी। संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर अब ईशान किशन भी पूरे रंग में नजर आने लगे थे। इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर रचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए, जो इस मैच में पहले ही 1 विकेट ले चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने संजू सैमसन को हल्के में लेने की बड़ी गलती कर दी, जिसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इस ओवर की चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर संजू सैमसन ने लगातार 3 शानदार छक्के जड़ दिए और पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह भर दिया। अब संजू सैमसन वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन चुके थे। इसके बाद 15वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर कप्तान मिचेल सैंटनर गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रमण जारी रहा। ईशान किशन ने मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही थी। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने सीधे सामने की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाकर इस ओवर का शानदार अंत किया। अब न्यूजीलैंड की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और मैदान पर साफ दिखाई दे रहा था कि दबाव अब कप्तान मिचेल सैंटनर और उनकी पूरी टीम पर हावी हो चुका है। अब पारी का 16वां ओवर लेकर जेम्स नीशम गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस ओवर में जो हुआ उसने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। दरअसल ओवर की पहली ही गेंद पर नीशम ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और कोल मैकॉन्ची ने शानदार कैच पकड़ते हुए इस खतरनाक बल्लेबाज की पारी का अंत कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 46 गेंदों पर 79 रनों की शानदार और यादगार पारी खेलकर आउट हुए। वो अपने बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे, लेकिन जेम्स नीशम का ये ओवर यहीं खत्म नहीं हुआ था। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दूसरे सेट बल्लेबाज ईशान किशन को भी अपना शिकार बना लिया। ईशान किशन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मार्क चैपमैन के हाथों में चली गई और वो कैच आउट हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 25 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस तरह कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे।
सभी को उम्मीद थी कि कप्तान अब पारी को संभालेंगे और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे। लेकिन जेम्स नीशम के इस ओवर की आखिरी गेंद, जो सूर्य कुमार यादव की भी पहली गेंद थी, उस पर भारतीय कप्तान एक अजीब सा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद हवा में गई और रचिन रविंद्र ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारत अब बल्लेबाजी के लिए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा मैदान में आए। जेम्स नीशम का ये ओवर भारतीय टीम के लिए बेहद महंगा साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। अब 70वां ओवर डालने के लिए जेकब डफी गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड से एक बड़ी गलती हो गई। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फिन एलन ने तिलक वर्मा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ये इस मुकाबले का एक बेहद अहम मौका था, क्योंकि तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज थे। अब मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था और पारी का 19वां ओवर डालने के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी गेंदबाजी पर आए। हेनरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया और ओवर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। लेकिन मैट हेनरी ने तुरंत ही शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया और गेंद हवा में चली गई, जहां कप्तान मिचेल सेंटनर ने शानदार कैच पकड़कर हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 13 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे मैदान में उतरे। हालांकि बचा था पारी का आखिरी और 20वां ओवर, जहां न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए इस मुकाबले के सबसे प्रभावी गेंदबाज जेम्स नीशम। सभी को लग रहा था कि वो इस ओवर में भारतीय टीम को ज्यादा रन नहीं बनाने देंगे, लेकिन यहां शिवम दुबे ने पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने इस आखिरी ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात कर दी। इस एक ही ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। जेम्स नीशम का ये आखिरी ओवर भारतीय टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस ओवर से पूरे 24 रन भारत के खाते में जुड़ गए। इसी धमाकेदार फिनिश की बदौलत भारतीय टीम ने इस बड़े वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने 255 रनों का विशाल और रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य खड़ा कर दिया था। अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला था कि क्या न्यूजीलैंड की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाती है या भारतीय गेंदबाज इस फाइनल में इतिहास रच देते हैं। उसके बाद भारतीय टीम द्वारा दिए गए 256 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम के 2 खतरनाक ओपनर मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे टिम सिफर्ट और पिछले मुकाबले में शतक जड़ने वाले फिन एलन के कंधों पर इस बड़े फाइनल में अपनी टीम को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की तरफ से नई गेंद लेकर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की शुरुआत करने आए। अर्शदीप शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे और गेंद पर उनकी जबरदस्त पकड़ देखने को मिल रही थी। उनका अनुशासन भरा स्पेल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डाल रहा था और फिर इस दबाव का असर ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को भी मिल सकता था। दरअसल फिन एलन एक बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद सीधे शिवम दुबे की ओर गई। हालांकि दुबे इस आसान से कैच को पकड़ नहीं पाए और न्यूजीलैंड को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ये एक बेहद बड़ी गलती थी। हालांकि इसके बावजूद अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। अब दूसरा ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए। इस ओवर में टिम सिफर्ट ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने पांड्या के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके और एक शानदार छक्का लगाकर रन गति को अचानक तेज कर दिया। इस तरह हार्दिक पांड्या का ये ओवर न्यूजीलैंड के लिए काफी फायदेमंद रहा और कुल 21 रन कीवी टीम के खाते में जुड़ गए। लेकिन इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक दिलचस्प और चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने तीसरे ओवर में ही अक्षर पटेल को गेंद थमा दी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यह फैसला सही साबित नहीं होगा, क्योंकि ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन ने शानदार चौका जड़ दिया था। लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने कप्तान का भरोसा कायम रखा। फिन एलन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन इस बार गेंद हवा में चली गई और तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह फिन एलन 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट से शायद अक्षर पटेल से भी ज्यादा खुश शिवम दुबे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले ओवर में यही बल्लेबाज का आसान कैच छोड़ दिया था। भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले की पहली सफलता मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान में आए। अक्षर पटेल का ये ओवर कुल मिलाकर 7 रन का रहा। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए स्विंग के उस्ताद जसप्रीत बुमराह और उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखा दी। ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को फंसाया और गेंद ईशान किशन के हाथों में चली गई।
इस तरह रचिन रविंद्र सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन ने इस मौके पर एक बेहद शानदार और तेज रिफ्लेक्स वाला कैच पकड़कर टीम को ये महत्वपूर्ण विकेट दिलाया। अब भारतीय टीम मैदान पर जबरदस्त ऊर्जा के साथ खेलती हुई नजर आ रही थी। रचिन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान में आए, लेकिन अब 5वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर अक्षर पटेल गेंदबाजी पर लौटे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर टिम सिफर्ट ने शानदार शॉट लगाते हुए एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी मौका मिलते ही एक चौका लगा दिया। हालांकि अक्षर पटेल बेहद चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को पूरी तरह चकमा दे दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय गेंदबाजी इस फाइनल मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन कर रही थी। अब धीरे धीरे भारतीय टीम की पकड़ में आता हुआ नजर आ। अब 7वां ओवर डालने के लिए T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में न्यूजीलैंड के खतरनाक ओपनर टिम सिफर्ट पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखाई दिए। उन्होंने वरुण की गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इसी के साथ अपनी ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी भी पूरी कर ली। टिम सिफर्ट इस समय न्यूजीलैंड के ऐसे इकलौते बल्लेबाज नजर आ रहे थे जो भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर पा रहे थे। बाकी बल्लेबाज लगातार दबाव में दिख रहे थे। इसके बाद गेंदबाजी के लिए हार्दिक पांड्या फिर से आ गए। उनके इस ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी और वो बोल्ड हो गए। मार्क चैपमैन इस मुकाबले में 8 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। अब पूरी कीवी टीम दबाव में आ चुकी थी और मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में जाता दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए अनुभवी खिलाड़ी डैरिल मिचेल मैदान में उतरे। हार्विक के इस ओवर के बाद एक बार फिर गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती को लाया गया और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया। अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण ने शानदार फॉर्म में चल रहे टिम सिफर्ट को फंसाया और गेंद सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों में चली गई। इस तरह टिम सिफर्ट 26 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि वही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहा था। अब न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और कीवी बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आ रही थी। इसके बाद मैदान पर खुद कप्तान मिचेल सैंटनर बल्लेबाजी करने आए। वरुण चक्रवर्ती ने उनकी पहली ही गेंद पर ऐसा स्पिन डाला कि सैंटनर पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सैंटनर को भी समझ नहीं आई और विकेटकीपर संजू सैमसन भी उसे पकड़ नहीं पाए, जिसके चलते बाय के रूप में न्यूजीलैंड को 4 रन मिल गए। हालांकि इसके बाद मिचेल सैंटनर ने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया। अब 11वां ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस ओवर में डैरिल मिचेल ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए। इसी दौरान अर्शदीप सिंह और डैरिल मिचेल के बीच मैदान पर हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली, जिससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया था। अब मैच का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था और दर्शक भी इस रोमांचक पल का भरपूर आनंद ले रहे थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के उस ओवर के बाद पारी का 12वां ओवर लेकर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए। इस ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए। इसी के साथ मिचेल सैंटनर और डैरिल मिचेल के बीच एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अक्षर पटेल को गेंद थमा दी, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा मौका भारत के हाथ से निकल गया। हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में कप्तान मिचेल सैंटनर का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या एक आसान सा चौका रोकने में भी नाकाम रहे, जिससे न्यूजीलैंड को कुछ राहत मिल गई। हालांकि अक्षर पटेल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने खतरनाक हो रहे डैरिल मिचेल को फंसाकर शन के हाथों कैच आउट करवा दिया। डैरिल मिचेल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये अक्षर पटेल का इस मैच में तीसरा विकेट था, जिसने न्यूजीलैंड को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया और टीम हार की ओर बढ़ती नजर आने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स नीशम मैदान में उतरे। उन्होंने आते ही शॉर्ट फाइन विच की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। बुमराह ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जेम्स नीशम को एक शानदार यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। नीशम इस मुकाबले में 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बुमराह यही नहीं रुके। उन्होंने अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मैट हेनरी को भी घातक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मैट हेनरी इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए।
जसप्रीत बुमराह की इस शानदार गेंदबाजी ने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया था। अब भारतीय टीम सिर्फ 2 विकेट दूर थी इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीतने से। इसके बाद मैदान में लॉकी फर्गसन बल्लेबाजी के लिए आए। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अभी भी डटे हुए थे और उन्होंने 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक शानदार चौका लगाकर थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया। लेकिन इसके बाद कप्तान ने फिर से भरोसा जसप्रीत बुमराह पर जताया। बुमराह ने अपने इस ओवर में एक बार फिर कमाल कर दिया और न्यूजीलैंड के लिए अकेले लड़ रहे मिचेल सैंटनर को भी एक बेहतरीन यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल सैंटनर इस मुकाबले में 35 गेंदों में 43 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और भारतीय टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अब न्यूजीलैंड की टीम का आखिरी विकेट ही बचा था। क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए जेकब डफी मैदान में आए। भारतीय टीम जीत से बस कुछ कदम दूर खड़ी थी और पूरे स्टेडियम में भारत भारत के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। इसके बाद पारी का 19वां ओवर डालने के लिए गेंदबाजी पर आए अभिषेक शर्मा। उन्होंने इस ओवर में शानदार संयम के साथ गेंदबाजी की और आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे। ओवर की एक गेंद पर जेकब डफी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उठा बैठे, जहां तिलक वर्मा ने कोई गलती न करते हुए आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिमट गई और भारतीय टीम ने इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार और वो भी अपने ही घर की सरजमीन पर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। ये पल हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद गर्व और खुशी का था। कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस जांबाज टीम ने आज मैदान पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड और कीर्तिमान बना दिए जिनके बारे में दुनिया की कई बड़ी टीमें सोचने में भी हिचकिचाती हैं। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि अब भारत आधिकारिक रूप से T20 वर्ल्ड कप 2026 का विश्व चैंपियन बन चुका था। लेकिन दोस्तों, इस शानदार जीत के पीछे एक ऐसा योद्धा भी छिपा है जिसने इस फाइनल मुकाबले के दबाव में अपने बल्ले से आग उगलकर टीम इंडिया को जीत की ऊंचाई तक पहुंचाया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जो पूरे टूर्नामेंट के तीनों नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम के संकट मोचन बनकर उभरे। एक समय ऐसा भी था जब संजू सैमसन का नाम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता था, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। फाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में जहां बड़े बड़े बल्लेबाजों के कदम डगमगा जाते हैं, वहां संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने शानदार क्लास दिखाई। उन्होंने केवल 46 गेंदों में 89 रनों की अद्भुत और विस्फोटक पारी खेली, जिसने मैच की दिशा ही बदल दी और भारतीय टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। संजू सैमसन की इसी शानदार और मैच जिताऊ बल्लेबाजी की वजह से आज करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान है और तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस जादुई पारी और भारत को चैंपियन बनाने में उनके इस योगदान को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।